हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोदी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल आइडियल रिंग और डोमेन। आज की वीडियो के अंदर अपन प्रिंसिपल आइडियल रिंग और डोमेन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो अपनी आइडियल होती है, प्रिंसिपल आइडियल होती है, वो रिंग और डोमेन के अंदर किस तरह से एग्जिस्ट करती है, उनको अपन आज के वीडियो के अंदर देखेंगे। प्रिंसिपल आइडियल को अपन डिस्कस कर चुके हैं, उस पर बेस्ड एक थ्योरम को भी अपन ने कल की वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। आई होप आपको समझ में आएगा। आज अपन आगे का टॉपिक जो है अपना प्रिंसिपल आइडियल रिंग, पहले जो है मुख्य गुणजावली, हिंदी में बोल रही तो मुख्य गुणजावली रिंग या वलय, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो वलय होती है वो मुख्य गुणजावली वलय जो है वो प्रिंसिपल आइडियल रिंग जो है वो कब होती है, उसको अपन यहाँ पर देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है कि अगर कोई रिंग अपन उठा रहे हैं, उस रिंग की जितनी भी गुणजावलियाँ होती है सबकी सब कैसी हो जाए, मुख्य गुणजावली हो जाए, तब वो जो वलय होगी वो क्या कहलाएगी? मेरी मुख्य गुणजावली वलय कहलाएगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन को अपन कैसे लिखेंगे? यदि किसी वलय R की प्रत्येक गुणजावली, प्रत्येक जो आइडियल हो वो क्या हो जाए? मुख्य गुणजावली हो जाए। प्रत्येक गुणजावली मुख्य गुणजावली हो तो उसे मुख्य गुणजावली वलय कहते हैं। मुख्य गुणजावली वलय कहते हैं। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, मुख्य गुणजावली वलय कौन सी होती है? अगर किसी वलय R की जितनी भी गुणजावलियाँ ले वो सब की सब कैसे हो जाए? मेरी प्रिंसिपल आइडियल हो जाए। मतलब सभी आइडियल से प्रिंसिपल आइडियल हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे? यहाँ पे मुख्य गुणजावली वलय यहाँ पे बोलेंगे। यदि किसी वलय की सभी गुणजावली मुख्य गुणजावली हो जाए तो वो क्या होगी? मेरी यहाँ पे मुख्य गुणजावली वलय यहाँ पे डिफाइन होगी। ठीक है, अब आता है मुख्य गुणजावली डोमेन, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन यानी मुख्य गुणजावली प्रांत। हिंदी में देखें तो मुख्य गुणजावली प्रांत, डोमेन यानी प्रांत। अब प्रांत यहाँ किसकी बात हो रही है? इंटीग्रल डोमेन की बात हो रही है। तो अगर किसी इंटीग्रल डोमेन के लिए भी अपन सेम चीज़ डिफाइन करें कि जितनी भी जो अपने यहाँ पे आइडियल डिफाइन हो वो आइडियल्स कैसी हो जाए? मेरी यहाँ पर प्रिंसिपल आइडियल्स हो जाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? यहाँ पे मुख्य गुणजावली प्रांत बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अपन इसकी डेफिनेशन को लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? यदि किसी इंटीग्रल डोमेन यानी यदि किसी पूर्णांकीय प्रांत की प्रत्येक गुणजावली क्या हो जाए? मुख्य गुणजावली हो जाए, तो अपन इसको क्या बोलेंगे? मुख्य गुणजावली प्रांत बोलेंगे। तो लिखेंगे यदि किसी पूर्णांकीय प्रांत D की प्रत्येक गुणजावली मुख्य गुणजावली हो, दोनों की डेफिनेशन सेम ही रहती है। ये इंटीग्रल डोमेन के लिए डिफाइन होती है और ये किसी वलय के लिए डिफाइन होती है। प्रत्येक गुणजावली मुख्य गुणजावली हो तो तब डी
मुख्य गुणजावली प्रांत प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहलाता है। मुख्य गुणजावली प्रांत कहलाता है। ठीक है, इस तरह से ये अपना यहाँ पर डिफाइन होता है। ठीक है, मुख्य गुणजावली वलय और मुख्य गुणजावली प्रांत की जो डेफिनेशन होती है उसको अपन ने यहाँ पर डिफाइन किया है। ठीक है, अब इसकी अपन एक थ्योरम, छोटी सी थ्योरम है, उसको यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे कि पूर्णांकों की रिंग जो होती है वो एक क्या होती है, मुख्य गुणजावली रिंग होती है। मतलब पूर्णांक जो है जेड या पूर्णांक इंटीजर्स को अपन क्या लेते हैं, जेड ही लेके चलते हैं। तो जेड के लिए जो वलय है, जेड जो वलय है वो क्या है, एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, उसको अपने यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो थ्योरम को देखते हैं कि प्रूफ किस तरह से होगा। सबसे पहले अपन इसका स्टेटमेंट लिखते हैं और फिर इसको प्रूफ करेंगे। दिया हुआ है थ्योरम का स्टेटमेंट है, पूर्णांकों की रिंग, मतलब पूर्णांकों से बनी जो वलय होती है, पूर्णांकों की रिंग जेड प्लस क्रॉस एक मुख्य गुणजावली वलय है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, प्रिंसिपल आइडियल रिंग है, मुख्य गुणजावली वलय है। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके प्रूफ को अपन प्रूफ में अपन शुरुआत करेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, जेड जो है वो एक गुणजावली रिंग, अपने को मुख्य गुणजावली रिंग सिद्ध करनी। तो ये एक रिंग तो होती है पहले से, रिंग तो ये पहले से डिफाइन है ही, इसको मुख्य गुणजावली रिंग दिखाना है। तो अपन को क्या दिखाना है कि इसकी जो जितनी भी अपन यहाँ पे आइडियल्स लेंगे वो आइडियल्स कैसी होगी, मेरी प्रिंसिपल आइडियल्स होगी, ये हमें यहाँ पर शो करना है। ठीक है, तो मैं पहले लेके चल लेती हूँ यहाँ पर I1 में जेड की एक गुणजावली लेके चलती हूँ। ठीक है, माना I जेड की एक गुणजावली है, जेड की क्या है, एक गुणजावली है। जेड की एक गुणजावली मैंने यहाँ पे I को ले लिया। ठीक है, तब यहाँ पे अगर मैं I को क्या ले लूँ, I मेरा यहाँ पे 0 हो सकता है। I क्या हो जाए, मेरा I के अंदर जो एलिमेंट हो वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तब I 0 से जनित मुख्य गुणजावली होगी। जब ये 0 है तो ये 0 से जनित, मतलब ये जो आइडियल होगी ये किससे जनरेट होगी, 0 की हेल्प से जनरेट होगी। तो 0 से जनित मुख्य, और ये 0 से जनरेट हो रही है तो इसको ये क्या हो जाएगी, एक मुख्य गुणजावली डिफाइन हो जाएगी। 0 से जनित मुख्य गुणजावली है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन लेंगे, यदि I नॉट इक्वल 0, मतलब जब I जो है वो मेरा 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तब I में कम से कम एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट यानी अशून्य अवयव विद्यमान होगा, अशून्य अवयव विद्यमान होगा। एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट यहाँ पर क्या होगा, डिफाइन होगा।
ठीक है। अब ये जो नॉन जीरो एलिमेंट है ये ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, ये लेस देन जीरो भी हो सकता है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे जो चूज किया है वो क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है, और इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों ही क्या होती है, मेरी इंक्लूड होती है। ठीक है। अब यदि क्या है, दोनों ही क्या है मेरी यहाँ पे प्रेजेंट होगी, अगर a बिलोंग्स टू i है, यदि a बिलोंग्स टू i है तो माइनस a भी i को बिलोंग करेगा। क्योंकि i जो है वो z की गुणजावली है, और z क्या है, एक रिंग है, तो रिंग के अंदर ये सारी चीज़ें क्या होती है, डिफाइन होती है। ठीक है। प्लस के लिए ये संक्रिया जो प्लस के लिए इसका जो है यहाँ पर है प्रतिलोम जो है वो यहाँ पर विद्यमान होगा। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मान लिया कि i के अंदर जो सबसे छोटा धन पूर्णांक है वो कौन है, s है। मैंने माना i में विद्यमान सबसे छोटा धन पूर्णांक क्या है, स्मॉल s है। क्या लिया मैंने यहाँ पे, स्मॉल s यहाँ पर ले लिया। ठीक है। अब अपने को दिखाना क्या है, अब दिखाना है कि जो मेरा i है वो किससे जनरेट हो रहा है, s से जनरेट हो रहा है। मतलब i जो अपना यहाँ पे गुणजावली है वो किससे जनरेट होगी, पूरी की पूरी इस s एलिमेंट जो अपने सबसे छोटा एलिमेंट माना है इससे क्या होगी, जनरेट होगी। तो इसको जनरेट दिखाने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेरे पूरे इसके एलिमेंट्स हैं उसको विभाजन कलन विधि से दो जो अवयव है उनकी फॉर्म में यहाँ पर लिख सकेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, अब मैंने एक एलिमेंट उठाया, माना n बिलोंग्स टू i, n जो है वो किस में है, बिलोंग कर रहा है, i में बिलोंग कर रहा है, तब विभाजन कलन विधि से विभाजन कलन विधि से q व r दो ऐसे पूर्णांक विद्यमान होंगे कि n को मैं क्या लिख सकूँ, q s प्लस r, जहाँ r जो है वो 0 और किसके बीच में है, r जो है 0 और s के बीच यहाँ पर होगा। ठीक है। r की वैल्यू किस किस के बीच में होगी, 0 और s के बीच में यहाँ पर डिफाइन होगी। ठीक है। अब i एक गुणजावली है, ये अपन सभी को पता है, i जो है वो z की क्या है, एक गुणजावली है। तब अपन क्या लिख सकते हैं, क्योंकि i एक गुणजावली है अतः s बिलोंग्स टू i और q बिलोंग्स टू z। क्यों और r मैंने कहाँ से उठाए, पूर्णांक उठाए हैं तो z से ही उठाए हैं। ऑब्वियस सी बात है, q जो है वो किसका एलिमेंट है, z का एलिमेंट है। तब मैं क्या लिख सकती हूँ, q s ये किसको बिलोंग करेगा, i को बिलोंग ही करेगा। ये गुणजावली की डेफिनेशन के अंदर अपन ने यहाँ पे साफ साफ पढ़ा था, जब गुणजावली की डेफिनेशन को अपन ने देखा था, तो ये चीज़ मैंने लिख दी। अब n जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, i को बिलोंग कर रहा है, और q s है वो भी किसको बिलोंग कर रहा है, i को बिलोंग कर रहा है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि n माइनस
QS होगा वो भी किसको बिलोंग करेगा, I को बिलोंग करेगा। ये भी अपन ने गुणजावली की डेफिनेशन के अंदर ही देखा था कि A बिलोंग्स टू I, B बिलोंग्स टू I, तो A माइनस B बिलोंग्स टू I, ये अपन लिख सकते हैं। तो N माइनस QS अगर यहाँ से देखें तो किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि R जो है वो किस में बिलोंग करेगा, I के अंदर बिलोंग करेगा। अब R की वैल्यू है अपन यहाँ से देख रहे हैं कि 0 से किसके बीच में है, 0 से बड़ी है और S से कैसी है, छोटी है। ठीक है, तब लिखेंगे परंतु R है वो 0 से क्या है, S। और अपन ने यहाँ पे क्या लेके चले हैं, यहाँ पे जो S एलिमेंट लिया था वो मैंने I का सबसे छोटा एलिमेंट लिया था। मैंने S को क्या माना था, I का सबसे छोटा एलिमेंट यानी स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहाँ पे माना था। जबकि यहाँ पे इस चीज़ से क्या लग रहा है, इस चीज़ से ये दिख रहा है कि R जो है वो क्या है, S से छोटा है। तो ये यहाँ पे क्या आ गया, मेरा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया एक तरीके से। तो यहाँ पे S जो होगा वो इस तरह से विद्यमान, S जो है I में सबसे छोटा एलिमेंट है, तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी 0 डिफाइन हो जाएगी। चूँकि S I में सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, अतः R बराबर क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। R की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी यहाँ पर 0 हो जाएगी। ठीक है, R को क्या लिख देंगे अपन ने, 0 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको आगे जब लिखेंगे R की वैल्यू अगर 0 हो गई तब यहाँ से N की वैल्यू क्या होगी, N की वैल्यू होगी QS। ठीक है, N की वैल्यू क्या हो गई मेरी, QS हो गई। तो जो I होगा, मतलब N मैंने I का कोई एलिमेंट उठाया था तो मैं I को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, QS फॉर ऑल Q बिलोंग्स टू Z। और कल अपन ने इसको एक थ्योरम से प्रूफ किया था। कल अपन जब मुख्य गुणजावली की जब अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी तब अपन ने इसको एक थ्योरम से प्रूफ किया था कि ये जो है ये क्या होती है, यहाँ पे एक प्रिंसिपल आइडियल होती है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, वहाँ पे एक कंडीशन थी कि जो Z था वो कैसा था, क्रम विनिमय और तत्समय की वलय। तो Z अपन सभी जानते हैं क्रम विनिमय और तत्समय की वलय होती है दोनों, क्योंकि Z तत्समय की क्रम विनिमय वलय है, क्रम विनिमय वलय है। अतः I एक मुख्य गुणजावली होगी। I क्या होगी, एक प्रिंसिपल आइडियल यहाँ पर डिफाइन होगी। I एक मुख्य गुणजावली होगी। तो A अपन ने यहाँ पे कोई नॉन जीरो एलिमेंट के लिए अपन ने I को यहाँ पे उठाया था और वो I कैसा हो गया, यहाँ पे मुख्य गुणजावली होगी। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि Z की जो मेरी प्रत्येक गुणजावली होगी वो क्या होगी, यहाँ पे मुख्य गुणजावली यहाँ पर अपन ने प्रूफ कर दी। तो ये क्या हो जाएगी, जो Z होगी वो एक क्या हो जाएगी, मुख्य गुणजावली वलय यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी। चूँकि Z की प्रत्येक गुणजावली प्रत्येक जो आइडियल मैंने यहाँ पे डिफाइन की थी वो कैसी होगी, मेरी प्रिंसिपल आइडियल होगी। प्रत्येक गुणजावली एक मुख्य गुणजावली है, अतः Z क्या होगा, एक मुख्य गुणजावली वलय यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी अपनी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो अपन ने यहाँ पर डिस्कस की। ये किसके बारे में थी, अपनी आइडियल के बारे में थी कि जो एक मुख्य गुणजावली यहाँ पे पूर्णांकों की जो एक रिंग होती है वो क्या होती है, एक मुख्य गुणजावली वलय यहाँ पर डिफाइन होती है। ठीक है,
तो ये था अपना आज का वीडियो प्रिंसिपल आइडियल और प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के, प्रिंसिपल आइडियल रिंग और प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के बारे में अपन ने आज के वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आए, और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। थैंक यू सो मच।